तो लेट्स स्टार्ट विद द एसईओ माफिया प्रो सेशन नंबर 2, जहां पर हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ ब्लॉगिंग एंड थिंग्स टू बी कंसिडर, एंड जो जितने सारे मिथ्स होते हैं, ठीक है, तो उन सभी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। बेसिकली ये जो सेशन है ना, इनको आप बिल्कुल भी जो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर प्रो, बिगिनर, थोड़ा बिगिनर या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। मेरे अपने हिसाब से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इसी हिसाब से मैं एकदम शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी गलती ना रह जाए। अगर शुरुआती सेशंस को आप मिस करोगे तो देन डेफिनेटली बाद में जाकर इन फ्यूचर जितने भी सेशंस होंगे उनमें जो कुछ भी बताऊंगा वो शायद आपके पल्ले ना पड़े। तो इसीलिए आपका जरूरी है कि आप सारे सेशंस को बहुत ही ध्यान से देखें। हमारा सेकंड सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज ब्लॉगिंग। देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका आंसर अगर मैं आप में से सभी लोगों के पास से पूछूं कि भाई आप ब्लॉगिंग का मतलब क्या समझते हो, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम लोग ब्लॉगिंग का मेन आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो देखो यार, ब्लॉगिंग मैं अपने तरफ से जो समझता हूँ कि एक ऐसा चीज है जो कि आपको बी योर ओन बॉस, जो कहावत है, उसको सच कर दिखाने का मौका देता है। एक बॉस फ्री जॉब प्रोवाइड करता है, जहां पर इनकम का कोई लिमिट नहीं होता है, जहां पर पैशन ही सब कुछ मैटर करता है, एंड जहां पर वर्क का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग टाइम टेबल के अंदर फंस जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी एक ब्लॉग या फिर एक ब्लॉगिंग करना जो है बहुत ही सम्मान की बात होता है, यानी कि आप इंटरनेट पे लाखों करोड़ों लोगों के पास अपना इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। आजकल के टाइम पे ब्लॉगिंग का मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब निकलते हैं, मतलब इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में लेता है कि ब्लॉगिंग का सिर्फ मतलब है इनकम करना। तो देखो यार गाइस, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ इनकम करना ही होता है। दैट्स नॉट रियली ट्रू। ब्लॉगिंग का मतलब वो होता है कि आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो एक, एंड उस पर अपना कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर, जहां पर करोड़ों लोग जो है वो ऑनलाइन रहते हैं, एंड आप उन लोगों को हेल्प कर पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज यही है। और हम आज से यही मान के चलेंगे कि ब्लॉगिंग का मतलब फर्स्ट जो है वो है हम लोगों की मदद कर सके। हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटाबेस में, उसके थ्रू हम लोगों को मदद कर पाए। अर्निंग जो इसका मतलब साइड बाय एक पार्ट हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। इससे आसानी क्या होगा गाइस, देखो यार, बाद में जाकर आप लोग जो है वो गिव अप नहीं कर पाओगे। ब्लॉगिंग एक बार आपका पैशन बन गया या फिर आपका एक बार पसंद बन गया, आप इस मकसद से अगर चलोगे तो इन फ्यूचर आप कभी अगर आपका ब्लॉग रैंक ना करा हो या फिर आपका ब्लॉग से इनकम ना हो रहा हो, तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेट नहीं होंगे एंड उससे क्विट नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है आज के 2020 में कि आप इंटरनेट के वर्ल्ड में कदम रख सकते हैं एक ब्लॉग क्रिएट करके, एंड उसके थ्रू आप लोगों को मदद कर सकते हैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास डेटा है उसके थ्रू। और जो इनकम है वो एक साइड टॉपिक है, ठीक है इसका। अब देखो यार, इस यहाँ पर ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग ब्लॉगिंग करते कौन लोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार, ब्लॉगिंग वो लोग करते जो लोग अपना बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं। अब वो यूट्यूब के थ्रू भी हो सकता है, वो एक वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, वो एक ब्लॉग के थ्रू भी हो सकता है, वो पॉडकास्ट के थ्रू भी हो सकता है, इवन जो मैंने बताया यूट्यूब यानी कि वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक साथ बोलेंगे ब्लॉगिंग। इवन आप लोगों ने रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था, मतलब टॉप इंडियन ब्लॉगर्स नाम का एक ब्लॉगर्स का एक लिस्ट निकाला था, टॉप इंडियन ब्लॉगर्स। तो वहां पर जो अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, इन लोगों का भी नाम शामिल था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगे, भाई ये कहाँ से ब्लॉगिंग करते हैं। और तभी मुझे समझ में आया कि सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो सब यही समझते हैं कि ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग पेज होना एंड अपना कंटेंट प्रोवाइड करना। दैट्स नॉट रियल, ये बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है।
ब्लॉगिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी टाइप के थ्रू, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्सचुअल हो या फिर इमेजेस के थ्रू हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग ये जो एसईओ माफिया कोर्स जिसके ऊपर बेस करके है, सिर्फ वो है वेब पेजेस के ऊपर। अब देखो यहाँ पर मैं वीडियोस की नहीं बात करूंगा, यहाँ पर मैं पॉडकास्ट की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हम लोग वेबसाइट या फिर ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसको लेकर। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक और मिसकंसेप्शन है, ब्लॉग या वेबसाइट, ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट, या फिर ये जो ब्लॉग ये क्या है, या फिर ये जो वेबसाइट है ये क्या है। देखो यार, ये चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग इसके अंदर भी डिफरेंस नहीं समझ पाते, और वो एक्चुअल में अपने ब्लॉग या फिर अपने वेबसाइट को एड्रेस नहीं कर पाते गूगल को कि भाई हाँ, मैंने ये जो वेब पेज क्रिएट किया है ये इसके बारे में है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ये इसका जो डिफरेंसेस है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ब्लॉग क्या है? देखो, एक ब्लॉग एक सिंपली जैसा वेबसाइट होता है वैसा वेबसाइट है, लाइक एक डोमेन, एक होस्टिंग, या फिर आप ब्लॉगर भी यूज कर सकते हो। तो उसमें आप एक वेब पेज क्रिएट किए हो, लेकिन उस वेब पेज में आप कर क्या रहे हो, ये डिफरेंस क्रिएट करता है ब्लॉग और वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिकल्स लिखते हो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, और वो जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स एक एक लाइक बहुत ज्यादा पैराग्राफ का होता है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू होता है। एंड वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो जो है कैटेगराइज क्या होता है, यानी कि न्यू टू लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, इस तरीके से वो डिवाइड होता है। यानी कि अभी एक मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा, कल मैंने एक और आर्टिकल लिखा, देन मैंने एक और आर्टिकल लिखा, इसको कहते हैं मेनली ब्लॉग। ठीक है, ये होता है ब्लॉग साइट। अब यहां पर पूछो कि भाई वेबसाइट क्या है। देखो यार, वेबसाइट एक पूरी की पूरी सेम टू सेम जैसे ब्लॉग का होस्टिंग डोमेन कनेक्ट करके एक वेब पेज होता है, सेम टू सेम वैसा है। लेकिन इसमें डिफरेंसेस ये है कि ब्लॉग में जैसे कि आपको होम पेज पे टाइमलाइन के थ्रू जो आर्टिकल्स दिखने को मिलते हैं उसको कहते हैं हम लोग ब्लॉग। लेकिन वेबसाइट में होम पेज पे वैसा कुछ भी नहीं रहता है। होम पेज अपना कस्टम मेड रहता है जो कि कभी बदलता नहीं है। हाँ, समय बहुत टाइम टाइम के बाद होम पेज बदलता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ जो वहां पर आर्टिकल्स वगैरह वो देखा जाए। ठीक है, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन वेबसाइट पर कुछ एक दो पैराग्राफ का भी आर्टिकल नहीं होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जिस चीज के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो उस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत कंटेंट होता है। लाइक आप वीडियोस की वेबसाइट बना रहे हो, आप इमेजेस की वेबसाइट बना रहे हो, आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप की वेबसाइट बना रहे हो, आप शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट की बना रहे हो, प्रोडक्ट की बना रहे हो, तो ये सारे के सारे वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कि आप लोगों को अभी समझ गया आ गया होगा क्या ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर जो फर्क होता है वो कितना होता है या फिर क्या होता है। अब यहां से आपको डिसाइड करना होगा कि आप जिस कंटेंट पर काम कर रहे हो या फिर जिस कंटेंट को लिए आप सोच रहे हो, क्या वो ब्लॉग को सजेस्ट करता है या फिर वेबसाइट को सजेस्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ब्लॉग ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वेबसाइट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो यहाँ पर दोनों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो ब्लॉग एक 1%, 2% या फिर 3-4% भी हो सकता है। ब्लॉग जो होता है उसमें जो है आपका, आप अकेले ही जो उसको संभाल सकते हो, उसको कर सकते हो। ठीक है, एंड एक वेबसाइट जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए। पूरे वेबसाइट में जितने भी कंटेंट होता है उसको आप डे बाय डे अपडेट नहीं कर सकते, उसको आपको एक ही साथ लॉन्च करना होता है। तो देन डेफिनेटली आप उसको जो है वो एक इंसान जो है मैनेज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट बाद में जाकर एक बहुत ही अच्छा कंपनी या फिर ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमें स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड्स वैल्यू जो है वो बहुत जबरदस्त मिलता है वेबसाइट के अंडर। लेकिन अगर बात करें ब्लॉग की तो ब्लॉग जो है वो सिंगल पर्सन के थ्रू होता है, एंड इसका ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा जो है वो दिक्कत टाइप का होता है, मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो यहाँ पर मैं ब्लॉग को इतना सजेस्ट नहीं करता अगर आप लोग रियली में सच में सोच रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ये जो ब्लॉग या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट ये कौन है, या फिर ब्लॉगर, सॉरी यार गाइस थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर हु इज ब्लॉगर है, यानी कि ब्लॉगर कौन है। अब इसका सिंपल सा आंसर है कि आपके पास ब्लॉग है तो देन आप ब्लॉगर हो, या फिर मैं ब्लॉगर हूँ, ये ब्लॉगर है, वो ब्लॉगर है। बट इसके अंदर भी आप लोगों को समझने की बहुत सारी चीज है। देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट का सेकंड मतलब टॉप बिलियनर है, तो वो भी एक ब्लॉगर है। वो कौन है? जेफ बेजोस। उनका साइट जो है अमेजोन है, और वो अमेजोन एक वेबसाइट है जिन्होंने उनको जो है शुरू किया था। और उसको भी एक ब्लॉगर कहा जाता है, उसको भी एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट कहा जाता है, यानी कि उसको करने वाले को हम लोग ब्लॉगर कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपने भी एक वेब पेज क्रिएट किया, आप भी कंटेंट डालते हो, तो आप भी एक ब्लॉगर कहलाओगे। और इसीलिए मैंने शुरुआत में जो कहा कि लास्ट टाइम जो नेम आए थे, जहां पर अमित विवेकी वाइन्स और आशीष चंचलन, इन सभी का नाम आया था, तो वहां पर इन लोगों का नाम इसीलिए आया था, वहां पर उन लोगों का नाम इसीलिए आया था कि वो जो है, वो लोग जो है वो भी ब्लॉगर ही कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू शुड कम इनटू दिस फील्ड, मतलब तो अभी आप लोग अगर मुझसे पूछो कि भाई मैं इस फील्ड में क्यों आऊं, या फिर हमें इस फील्ड में क्यों आना चाहिए, इस फील्ड का स्कोप क्या है, या फिर लाइक क्या क्यों हम लोग इस फील्ड में आए। देखो आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया की, तो देखो यार ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि आज के टाइम पे इंडिया में जॉबलेस जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हद तक बढ़ चुका है। आप लोग जानते ही हो कितने सारे एडुकेटेड जो है स्टूडेंट्स है, बहुत हायर लेवल तक उन्होंने एडुकेशन जो है अपनी कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी घर बैठे हैं, कोई भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। एंड आज के टाइम पे जो हम लोग, आप लोग बता सकते हो कि हम लोग गोल्डन ईयर में रह रहे हैं, जहां पर से हमारा इंटरनेट का शुरुआत हो रहा है। इंटरनेट का शुरुआत 20 सेंचुरी से ही मतलब शुरू हुआ है, 20 सेंचुरी 2000 साल के बाद से जो इसमें क्रांति आना शुरू हुआ है। तो हम जितने भी यहाँ पर टीनेजर्स या फिर जितने भी हम लोग यहाँ पर यंगस्टर जितने भी लोग हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आज हम लोग गोल्डन स्टार गोल्डन ईयर में है, कि हमारे ईयर से जो है इंटरनेट का जो प्रभाव है वो शुरू हुआ है। आप लोगों को अंदाजा तक नहीं कि इन फ्यूचर इंटरनेट जो है मार्केट कितना बड़ा होगा। इवन आज के टाइम पे इंटरनेट का मार्केट कितना बड़ा है कि जितने भी बिलीनियर्स है, आप लोग चाहे वो बात करो जेफ बेजोस के, जैसे कि मैंने बताया जेफ बेजोस जी, या फिर तो बिल गेट्स, या फिर तो और भी ऐसे जितने भी मुकेश अंबानी, या फिर और भी जितने भी बिलीनियर्स है, उनके मोस्ट ऑफ द बिलीनियर्स के जितने भी कंपनी एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सभी कुछ इंटरनेट से ही जुड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरनेट का मार्केट इन फ्यूचर कितना ग्रो करने वाला है, इसमें कितना पोटेंशियल है। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर है कि इंडिया में ना तो कहीं कॉलेजेस में, ना ही कहीं इंस्टीट्यूट में, ना ही कोई स्कूल वगैरह पर हमें इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। तो यहाँ पर आप लोग मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा स्कोप है। ना तो यहाँ पर कोई कंपटीशन है, एक तो ये बात रहा कि कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पर इनकम। देखिए यार, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, और पैसा अच्छा लगता है ऐसा कोई लोग, मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई लोग मिलना भी मुश्किल है। तो ये बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पे अगर काम करेंगे या फिर ब्लॉगिंग फील्ड में काम करेंगे, तो हमें पैसे की कोई भी फिक्र नहीं रहेगी अगर हम लोग सही मेहनत से काम करें तो ये भी एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको यहाँ पर इस ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहिए। तीसरा और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पैशन। देखो आज का जो जनरेशन है उन सभी के पास जो है स्मार्टफोन एंड मोबाइल है, एंड बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो कि गीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी को बहुत लव करता है। इवन अगर वो टेक्नोलॉजी को लव नहीं भी करता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ऑनलाइन आ सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी पैशन है, उसको आप ऑनलाइन लेके आओ। चाहे वो एक ब्लॉग के थ्रू हो, चाहे वो एक यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, या फिर आप किसी भी तरीके से आप इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग सिर्फ पैसा ही नहीं,
हम लोग जॉब वगैरह करते तो जॉब में तो पहले के टाइम पे बहुत ही सम्मान मिलती थी, बहुत ही हमें प्राउड फील होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि जॉब अगर मिल भी जाए तो उनका उतना वैल्यू नहीं रहता है। वही टाइम टेबल के अंदर फँस के रह जाते हैं। 10 बजे ऑफिस जाओ, फिर 6 बजे, 8 बजे आप घर आओ, फिर रात को सो जाओ, फिर सेम डे मतलब ऐसे रिपीट होता जाता है। तो इंसान जो है ना बोर हो जाता है। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है, सॉरी गाइस म्यूट हो गया था। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो एंड डेफिनिटली आपको यहाँ पर रोकने वाला कोई बॉस नहीं होगा, आपको मेंटेन करने वाला कोई आदमी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि आपको ऑल टाइम टोकेगा जैसे बॉस लोग करते हैं। इवन आपका जो इनकम होगा उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं होगा। आप लोग अगर जॉब करते हो तो डेफिनेटली जॉब में क्या होता है, पहले 10,000 से या फिर 15,000 से शुरू होता है और उसके बाद मतलब पेंशन की उम्र आने तक जो है उनका 40-50,000 या फिर हाईली 60,000 होता है। लेकिन आप अगर ब्लॉगिंग फील्ड में आते हो तो इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है कि आप लोगों को इतना इनकम मिलेगा या फिर उतना इनकम मिलेगा। जितना आप काम करोगे उतना ही आपका जो है यहाँ पर इनकम होगा। तो देन डेफिनिटली ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए। अब देखो यार, आप इस चीज में आओगे लेकिन उससे पहले आपको ये जो ब्लॉगिंग वर्ल्ड है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन जो यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है, अंडरस्टैंडिंग द होल ब्लॉगिंग वर्ल्ड। देखो यार, अपना जो एक्सपीरियंस है, आज मैं 4-5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और इस एक्सपीरियंस से जो मैं मतलब महसूस किया हो या फिर जो सीखा हो, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड ये मेरा पर्सनल भी हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे रिसर्च के थ्रू मैंने जो सीखा, इस ब्लॉगिंग वर्ल्ड को जो समझा, वो मैं अब आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो यार, ब्लॉगिंग मतलब आप लोगों से मैं अगर क्वेश्चन करूँ कि भाई एक दो ब्लॉगर का नाम बताओ, तो आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब 99% लोग ये आंसर दोगे कि हर्ष अग्रवाल, अंकित सिगला, नील पटेल, ये सब ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर ये सब है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि हाँ भाई है, लेकिन यहाँ पर और किसका नाम नहीं आ रहा है। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट इनकम करता है जो वेबसाइट एडसेंस से, उसका नाम है wikihow.com। भाई उस बंदे का जो मालिक है उसका नाम कोई नहीं लेगा। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें ज्यादा सबसे ट्रैफिक जाता है कहाँ पर, कोरा एंड विकिपीडिया पर, तो उनका नाम कोई नहीं लेगा। इवन आज आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में चला जाओ तो उनका नाम कोई नहीं लेता। लेकिन इनका नाम क्यों लेता है? ये जो ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगर्स का नाम लेते ही जो कुछ कुछ ब्लॉगर्स लोग हैं, मतलब जैसे अ, हर्ष अग्रवाल या फिर अंकित सिंगला या फिर जो कुछ भी मैंने कहा, तो इनका नाम क्यों लेते हैं? तो देखो यार, ब्लॉगिंग वर्ल्ड में बहुत चीजें मैटर करता है। यहाँ पर भी मतलब आप ब्लॉग कर रहे हो, ब्लॉगर हो, तो इसके अंदर भी आपको मतलब मार्केटिंग देखने को मिलेगी और सेम टू सेम यही होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, मैंने जो आंसर दिया इसका रीजन क्या है? देखो यार, बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स या फिर ब्लॉगर्स जिसको हम कहते हैं, तो वो लोग बहुत मतलब इन सबसे भी बहुत ज्यादा ज्यादा कमाता होगा, बहुत ज्यादा उनकी ट्रैफिक आती होगी, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, लेकिन उनको इतना ब्लॉगिंग का ब्लॉगर्स का दर्जा जो है नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि देखो यार, वो लोग कंटेंट क्या प्रोवाइड करते हैं ये मैटर करता है। जितने भी बहुत बड़े-बड़े वेबसाइट है, जैसे कि बहुत गाने की वेबसाइट है, djmada.com, ओल्ड ओल्ड बहुत ही ओल्ड साइट है, webmusic.in, इवन हम लोग बात करें पागल वर्ल्ड, या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे मूवीज की वेबसाइट की बात कर सकते हैं। इवन getintoPC.com जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है। और भी ऐसे कई सारे मतलब हजारों लाखों वेबसाइट्स है जो कि बहुत ही बड़ा वेबसाइट है। लेकिन उनका कंटेंट किस पर्पस से है ये मैटर करता है। उनका जो कंटेंट है ना, वो पब्लिक के लिए मतलब सिंपली जो नॉर्मल पब्लिक्स होते हैं उनके पर्पस के लिए उन वो कंटेंट है। लेकिन ये जो हर्ष अग्रवाल, अंकित सिंगला या फिर नील पटेल या फिर ब्रेंडिन, ये लोग जो है, ये लोग एक्चुअल में ब्लॉगर क्यों कहलाता है? क्योंकि इनका जो कंटेंट है ना, वो उसके थ्रू वो लोग ब्लॉगर जनरेट करते, न्यू ब्लॉगर्स को जनरेट करते। इसीलिए आप जब भी कहीं पर भी मतलब, समझ में आ रहा है ना आपको, ये लोग ब्लॉगर्स के लिए काम करते हैं। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना ये लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम में आता है न्यू ब्लॉगर्स के लिए। अब देखो, न्यू ब्लॉगर्स जो ब्लॉगिंग सीखने में इंटरेस्ट है, एक नॉर्मल पब्लिक
एक वेबसाइट में आता है, कंटेंट लेता है, उसका इंफॉर्मेशन लेता है, चला जाता है। लेकिन एक ब्लॉगर बंदा उस वेबसाइट पे आएगा, उस वेबसाइट के अटैचमेंट से जुड़ जाएगा, मतलब उसमें जितने भी कंटेंट है उनके जो फीलिंग है उसके साथ जुड़ता है। उसका जो मालिक है यानी कि उस ब्लॉग साइट का जो मालिक है उनके साथ, उनके फीलिंग के साथ जुड़ जाता है, और इस हिसाब से वो जो न्यू ब्लॉगर्स है वही बंदा फिर उस वेबसाइट के एडमिन को जो पॉपुलर बना देता है। तो अभी यहाँ पर आप लोग क्लियर हो सकते हो कि दो तरीके के यहाँ पर ब्लॉगिंग होता है, जो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग, एंड ये जो है अपर ग्राउंड या फिर कुछ भी कह लो, ये एक ब्लॉगिंग। अपर ग्राउंड ब्लॉगिंग में मैंने नाम डिसाइड नहीं किया था। अपर ग्राउंड ब्लॉगिंग में कौन कौन रहते हैं? यही हर्ष अग्रवाल, ब्रेंडीन, नील पटेल, ये सारे आप लोग कह सकते हो अपर ग्राउंड ब्लॉगिंग। एंड अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग जो भी मैंने बताया ऑफ साइट, जैसे wikihow.com या फिर तो getintopc.com या फिर ऐसे कितनी भी साइट है, फाइल और डाउनलोड डॉट सेंड, ये जितनी भी वेबसाइट्स है ना, ये सब इतने इसके इनके जितने भी वेबसाइट ओनर्स यानी कि ब्लॉगर्स, ये सब अंडरग्राउंड ब्लॉगर कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो नाम है ना वो कभी भी पब्लिकली नहीं आता है, इनका ये इतना फेमस नहीं होता है। तो अब यहाँ पर से इस पॉइंट के थ्रू आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग वर्ल्ड जो है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर इस साइड में अगर मैं अपर ग्राउंड लोगों की बात करूं, तो ये लोग जो है ऐसे पॉपुलर होकर फिर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बहुत लंबे चौड़े भाषण झाड़ते कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ। हालांकि उससे कई गुना ज्यादा अंडरग्राउंड ब्लॉगर्स वाले कमाते हैं, लेकिन उनका चर्चा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो पब्लिक के लिए है। ठीक है, तो अभी ये आई थिंक आप लोगों को समझ के आ गया होगा कि ब्लॉगिंग वर्ल्ड कैसे काम करता है। अब यहाँ पर से आपको चूज करना है कि आप अपर ग्राउंड में काम करोगे या फिर आप अंडरग्राउंड में काम करोगे। देखो यार, अपर ग्राउंड में काम करने का फायदा क्या होगा, आपको जो है बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका मिलेगा, आप जो है बहुत ही ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग कर पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी बहुत सारे कुछ है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप अगर अपर ग्राउंड में ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशन जो है रखना पड़ेगा, एंड आपको बहुत टाइम भी लग सकता है, बहुत मतलब बहुत 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इतना भी लग सकता है। ठीक है, और इसमें अर्निंग भी हो जाता है, बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग की, इसमें आपको इनकम हद से ज्यादा होगा, और यहाँ पर आपको टाइम भी बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही मतलब बहुत ही कम टाइम में आप अपनी वेबसाइट को रन करके वहां से आप लोग इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग आज से डिसाइड करो कि आपको किस ब्लॉगिंग लेवल पर जाना है, अपर ग्राउंड या फिर तो अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग सेक्टर में। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई अंडरग्राउंड मतलब कि वो जो है वो बुरी टाइप की चीज होता है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने अपने यहाँ पर नेम देने के लिए मैंने इसको चूज किया। ओके, तो यहाँ पर जो भी आप ब्लॉगिंग चूज कर रहे हो यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। इस एसीओ माफिया कोर्स से अगर आप लोग जुड़े हो तो देन डेफिनेटली ये मेरा वादा रहा कि जितने भी लोग यहाँ पर पैशन एंड एफर्ट के साथ इस वेबिनार इस सेशन में जुड़े हो या फिर इस कोर्स में जुड़े हो, तो आप सभी को मैं जो है उस लेवल तक जरूर लेके जाऊंगा जिस लेवल तक आज मैं हूँ। तो इतना आप भरोसा रख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है, इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि आपको मेहनत अवश्य एंड जरूर करना होगा। देखो यार, मेरे अभी यहाँ पर लोकेलिटी में एक मतलब थॉट टाइप का है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते कि ये ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये सब कुछ है, ये क्या चीज है। तो लाइक मतलब उनको मैं समझाने जाता तो वो लोग एक बात बोलते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहाकर भी हम लोग दिन का 300-500 रुपया भी रोजगार नहीं कर सकते, और तुम भाई लैपटॉप में बैठकर ऐसे बटन वगैरह दबाकर फिर उसके हजार हजार के नोट निकल रहे हो, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए यार, उनको समझाने के लिए तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को मैं जरूर समझा सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ बात लैपटॉप के बटन या फिर कुछ लिखना नहीं होता है। अगर आप ब्लॉगिंग सेक्टर में आ रहे हो तो यहाँ पर भी उतना ही मेहनत है जितना आप फिजिकली मेहनत करते हो। हालांकि आपका हाथ और पैर का इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपका दिमाग का इतना यूज करना होगा क्योंकि आप मतलब बहुत ही थक जाओगे।
अभी यहाँ कर मैं अपनी बात करूँ तो यार मुझे कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है कि ऑलवेज़ मेरे साथ जैसे कि एक गाने का एक स्पीकर रहता है जहाँ पर मैं गाना वगैरह सुनता हूँ, क्योंकि गाने सुनने से माइंड फ्रेश रहता है। इतना मैं एफर्ट्स डालता हूँ अपने काम पर, इतना मैं मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों को भी गाइस यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो स्मार्ट वर्क एक अलग चीज़ है, मेहनत एक अलग चीज़ है, पैशन भी एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मेहनत भी जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट सारी चीज़ है, ठीक है? तो मेहनत आपको ज़रूर से करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ए क्विक रिच स्कीमा। ये एक बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसेस या फिर ज बहुत ही जल्दी होने वाला कोई स्कीम वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप लोग हो सकता है कि कोई-कोई वेबसाइट, अभी मेरे साथ क्या होगा आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ अपने वेबसाइट की, तो कोई-कोई वेबसाइट जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही रैंकिंग में आना शुरू हो जाता है एंड 1 से 2 महीने के अंदर फुल्ली रैंक्ड हो जाता है, यानी कि फर्स्ट पेज में आ जाता है। लेकिन कोई-कोई वेबसाइट ऐसा भी है जिनका डोमेन में 2-2 बार रिन्यू कर चुका हो, फिर भी वो आज तक रैंक नहीं हुआ है। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन हाँ, डेफिनिटली मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके ज़रूर उनका फेलियर, उनका सक्सेस, वो सब कुछ मैं आप लोगों को एंड ऑफ द कोर्स आपको ज़रूर बताऊँगा, तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा। देयर आर ए लॉट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग। देखो यार, ब्लॉगिंग का अभी तक मैंने जो है एडवांटेजेस बताया है कि ब्लॉगिंग का एडवांटेजेस कितना है, ये है, उतना इनकम कर सकते हो, बॉस फ्री लाइफ है, ये है, वो है, वगैरह-वगैरह। लेकिन देखो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस जो है वो भी बहुत सारा है। वो क्या है? सबसे पहला चीज़ देखो यार, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, वो पार्ट टाइम ब्लॉगिंग को ले रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे वो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी जो है स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है एंड उनका वो लाइक बहुत रिस्क लेकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि देखो यार, आपके टाइम की बर्बादी हो सकता है ये, ठीक है? डेफ़िनिटली हो सकता है। अगर मान लो कि आपने सही ढंग से जो कुछ भी हम लोग सिखा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, तो आपका टाइम का बर्बादी हो सकता है। इवन यहाँ पर जितने भी मैंने बताया स्टूडेंट्स हैं, तो उनके घर से भी बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं कि सारा दिन लैपटॉप में पड़ा रहता है, सारा दिन मोबाइल में पड़ा रहता है, तो ये भी बहुत सारे डाँटें हमें सुननी पड़ती है। इवन पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो यार, मुझे भी बहुत डाँटें मिलती थी पहले, लेकिन आज के टाइम पे वो सब कुछ उल्टा हो गया है। अभी सब लोग प्यार ही करते हैं, मम्मी-पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि यार आप लोगों को भी एक दिन टाइम आएगा ऐसा। एंड दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो देखो यार, सबसे अगर बताओ मैं बोरिंग काम क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये ब्लॉगिंग। लेकिन इस बोरिंग काम के अंदर भी आपको इंटरेस्ट जब से जागने लगेगा, तब से आपको इसमें मजा आने लगेगा। लेकिन जब तक आपका रैंकिंग नहीं आएगा, जब तक आपका इनकम नहीं होगा, तब तक का जो बोरिंग टाइम होगा, वो सहन करने का शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लेजीनेस एंड बहुत ही, मतलब क्या बताओ यार, ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, मतलब आज छोड़ते हैं, आज नहीं, स्किप करते हैं, ये सब कुछ, मतलब बहुत बोरिंग आपको जो है वो फील होगा ब्लॉगिंग करने के टाइम, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इन सभी चीज़ों को साइड में रखकर अभी हम जो बात करने चाहते हैं वो है डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। देखो यार, चाहे दिन मतलब ज़िंदगी की हम बात करें, रियल लाइफ, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा भाषण कर रहा हूँ, आई नो। तो देखो रियल लाइफ की बात करें तो ज़िंदगी जो है वो दुःख-सुख सभी कुछ मिलकर जो है बनी हुई है, ठीक है? अभी यहाँ पर ब्लॉगिंग बहुत ही सीरियस मैटर है। ये कहीं कॉलेजेस वगैरह पर पढ़ाया नहीं जाता, इसके लिए कोई जॉब सेक्टर नहीं होता जहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना होता है। ये सब कुछ जो है खुद से बिल्ड करना होता है, सब कुछ खुद से ही करना होता है। हाँ, आपका अगर कोई अच्छा गाइड मिल जाए, तो देन डेफ़िनिटली आपको और आसान होता है आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल के लिए उसका चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो देन डेफ़िनिटली इस कोर्स के थ्रू मैं आप लोगों को ज़रूर से उतना गाइड तो कर दूँगा जितना आपको चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट मिस एनी अपॉर्च्युनिटी। ब्लॉगिंग की फील्ड में जब आप घुस रहे हो, तो आपके पास जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आए, जितनी भी चीज़ें आए, तो उसको आप मतलब मिस मत करो। अब वो अपॉर्च्युनिटीज़ किस टाइप के होगा? देखो यार, अभी आज के टाइम पे मैं मोर देन मतलब एवरीडे ब्लॉग, एक न्यू ब्लॉग पब्लिश कर रहा हूँ। एवरीडे एक न्यू ब्लॉग, समझ सकते हो आप लोग, मतलब हर दिन लगभग, हर दिन एक नया ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं ये क्यों करता हूँ? पहले के टाइम में मैं 1-2 ब्लॉग से ही खुश था, उससे भी इनकम भी होता था। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ मैं समझ गया, जब सब कुछ मेरे लिए ईज़ी हो गया, तब मेरे पास खाली टाइम बहुत बचा हुआ था। तो इसलिए मैंने जितनी भी आइडियाज़ आते गए मेरे पास,
मुझे लगा कि हाँ, ये एक प्रॉफिटेबल चीज हो सकता है, ये एक प्रॉफिटेबल नीश हो सकता है, ये एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग हो सकता है। तो उस चीज को मैंने मिस नहीं किया, उसको मैंने वही उसको सिलेक्ट किया, उसको चलाना मैंने स्टार्ट किया। तो आपको भी अगर थॉट आए, थिंकिंग आए, तो उस चीज को आपको मिस नहीं करना है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो। और इसके अलावा भी आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बहुत सारे। मैं बात करूं रियलिटी की यानी कि इंटरनेट की, तो यार देखो बहुत सारे से ऑफर्स वगैरह भी आता है डेफिनेटली, होस्टिंग डोमेन का या फिर कोई सा भी चीज, तो उनको भी यार मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू विल सी ए लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। ये बहुत ही सच बात है। देखो यार, आपको इस ब्लॉगिंग सेक्टर में आने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। शायद मैं इसका एक बड़ा एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ अभी यहाँ पर। एसीओ माफिया का जो कोर्स था, जो हमने पहले शुरू किया था, और जिस वेबसाइट से शुरू किया था, modemafia.co, जहाँ पर मैं एंड्रॉइड मोडेड एप्लीकेशंस वगैरह अपलोड करता हूँ, और वहां पर मैंने एक बंदे भी रखा है जो अपलोड करता है, ये सारा कुछ मैनेज करता है। तो वहां पर क्या हुआ एक्चुअली में, वो वेबसाइट जैसे कि मैंने एसईओ करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, तो उस हिसाब से वो बहुत तगड़ा रैंक किया था, बहुत ही जल्दी उसका सक्सेस मिलने लगा था। एंड उससे अभी ये लास्ट मंथ जो है, मैंने उसमें जब एडवर्टीजमेंट वगैरह सही ढंग से लगाया, तो उसमें जो $1000 क्रॉस कर गया था। इवन आप लोग अगर मेरी फेसबुक ग्रुप में हो या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो वहां पर भी आप लोगों को आई थिंक फोटो वगैरह मिल गया होगा कि मैंने एक रिसेंटली फोटो डाला था अपनी एक वेबसाइट का, $1000 न्यू वेबसाइट का $1000 क्रॉस हुआ था। तो उस एक वेबसाइट से मैं $1000 कमा रहा था। वेबसाइट बिल्कुल बहुत ही मस्त ऑथोरिटी वगैरह गेन कर चुका था, आर्टिकल डालते ही इंडेक्स हो जाता था, रैंक सिर्फ इंडेक्स नहीं, रैंक भी कर जाता था। तो इतना ज्यादा अप्स होने के बाद अभी रिसेंटली उस वेबसाइट पर, जहां पर 50,000 का पर डे का ट्रैफिक आ रहा था, वहां पर अभी 10,000 या फिर 10-12 हजार का पर डे का ट्रैफिक आ रहा है। सोच सकते हो आप लोग, 50,000 से सीधा 10,000 के करीब ट्रैफिक आ रहा है, जहां पर अर्निंग जो है वो $50 to $70 हो रहा था, वहां पर आज $13-14 इनकम हो रहा है। तो ये हुआ किस लिए, वो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में बता चुका हूँ कि मेरे सारे वेबसाइट पर सिक्योरिटी जो है इतना टाइट नहीं था, और मेरा पूरा सर्वर पे जो वो एक वायरस था, उस वायरस के थ्रू अटैक वगैरह कर रहे थे, तो इसके थ्रू जो हमारा वेबसाइट जो वो गूगल के नजरों में आ गया है, वो लोग गूगल जो है उसको अनसिक्योर वेबसाइट बताने लगे, तो इस हिसाब से मेरा वेबसाइट की डाउन गिर गई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो यार, इतना अप्स डाउन अगर हुआ मेरे साथ, तो आप लोग कोई टेंशन न लो। आपके साथ भी कोई भी अगर अप डाउन, इससे भी कई बड़ी या फिर कई छोटी अप डाउन्स आएंगे, तो देन डेफिनेटली उसको टैकल करने के लिए आप लोग को रेडी रहना होगा। ब्लॉगिंग एक दिन का चीज नहीं है या फिर एक महीने का चीज नहीं है कि, और या फिर चिरे जीवन यानी कि सारा दिन सारे टाइम के लिए ब्लॉगिंग नहीं है। ब्लॉगिंग कभी अप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे, तो ये आपको मान के चलना है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ। देखो यार, ये बहुत एक बड़ी गलती है सभी न्यू ब्लॉगर्स का, कि वो लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। मतलब लाइक आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कि एक वेबसाइट है wikihow.com, जहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, या फिर हम बात करें विकीपीडिया। सो अभी वहां पर आपको अगर ये आइडिया आता है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो उस टॉपिक पर, अरे यार फिर से मैसेज, इसको पता नहीं ऑफ कैसे करते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी अगर आपको ये आइडिया आता है कि नहीं मैं भी चाहता हूँ कि विकिपीडिया एंड इन सब के जैसे वेबसाइट बनाना, या फिर ये आई थिंक मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोग ये सोचोगे कि नहीं यार, उसका तो इतना बड़ा कुछ है, इतना सारा कुछ है, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा वेबसाइट का डिजाइन है, इतना बड़ा होस्टिंग है, इतना बड़ा डोमेन, मतलब इतना उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। तो ये आप लोग जो बहुत कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ, नहीं यार उसका तो इतना आगे बढ़ चुका है, मेरा अभी इसमें जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। दैट्स रियली मतलब बैड। ये बहुत ही बड़ा गलत थिंकिंग है कि आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो मैं कभी सोचा भी नहीं था अपनी मोड माफिया वेबसाइट को मैं एपीके पूर और हैप्पी मोड इन सब वेबसाइट के साथ टक्कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तब के टाइम पे एपीके पूर आया था, एंड वो तभी से जो ब्लॉगिंग करता है, उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो टॉप पे रैंक करता है। लेकिन फिर भी मैंने जब मोड माफिया पे पूरा सही ढंग से काम किया, तो उसको भी मैंने बीट कर दिया हर आर्टिकल में।
करीब 400 प्लस आर्टिकल थे, उनमें से 300 प्लस आर्टिकल टॉप रैंक में थे एंड 300 प्लस आर्टिकल से मैंने उन सभी जो एपीके पुर और जितने भी रेक्सटीएल वगैरह जितने भी वेबसाइट थे सभी को मैंने आउट रैंक कर दिया था, अपने वेबसाइट को फर्स्ट में लेके आया था। तो आप लोग कभी भी किसी भी दूसरे वेबसाइट से अपने वेबसाइट को कंपेयर मत कीजिए। आज आप जिस पोजीशन पे नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम पे आप उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाला चीज जो ये बिल्कुल छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको दिक्कतें आएंगी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कि ब्लॉगिंग का टॉपिक कौन सा चूज करे, ये कौन सा करे, वो कौन सा करे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूज ए टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट। ये बात तो एक यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है, पीयूष ने जो स्लाइड में लिखा है। अब यहाँ पर देखो ये चीज किस लिए है वो भी बताता हूँ। चूज ये टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट। आप लोग सिर्फ वही टॉपिक चूज कीजिए जो कि आप पैशनेट है। ये मैं यूट्यूब में भी बताता हूँ, लेकिन यूट्यूब में भी अगर ये बताया और यहाँ पर सीक्रेट कोर्स हो रहा है हमारा और यहाँ पर भी अगर सेम बताया तो वो बनता नहीं है, सीक्रेट यहाँ पर रिवील नहीं होता है। ये जो चीज है ना ये बिल्कुल ट्रू चीज नहीं है गाइस। आप जिस चीज पर पैशन हो उस पे आप करो, डेफिनेटली सही है। लेकिन आप जिस चीज में पैशनेट नहीं हो और उसमें इनकम ज्यादा है तो आप डेफिनेटली उस पे भी कर सकते हो। और मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले पैशन जिसमें था, पैशनेट जिसमें था, यूट्यूब में पैशनेट था बहुत, उसमें बहुत अच्छा लगता था। यूट्यूब 2 साल से किया, कोई चक्कर नहीं आया, कोई भी फायदा नहीं मिला। लेकिन मैंने जब यूट्यूब को छोड़कर फिर मैंने ब्लॉगिंग ज्वाइन किया, ब्लॉगिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख के बहुत ही एकदम पूरा मर्कअप करके पूरा कंप्लीट करके फिर मैंने सोचा कि चलो यार फिर अभी यूट्यूब में मैं ब्लॉगिंग सिखाता हूँ। तब मेरा बहुत अच्छा से ग्रो किया, तब मेरा बहुत चैनल कोई प्रमोट वगैरह कुछ भी नहीं, एक 4-5 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है ना ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपको सिर्फ उसी टॉपिक पर ब्लॉगिंग करना होगा जिस टॉपिक पर आप पैशनेट हो या फिर जिस टॉपिक पर आप जो है ज्यादा इंटरेस्टेड हो। देखो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मोर देन 20 प्लस नीशेस यानी 20 प्लस कैटेगरी में मेरी वेबसाइट से, और हर एक कैटेगरी में दो तीन वेबसाइट से। तो ये क्या होता है देखो यार, आप जब शुरुआती दिनों में जब आप जाओगे ना तब आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जो कि आप जिसके लिए पैशनेट हो। लेकिन इन फ्यूचर जब आप उस चीज को कंप्लीट कर जाओगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, तब आपको एज ए बिजनेस लेना होगा इस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को। एंड तब जाकर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पर जो है आपको ट्राई करना होगा। क्योंकि देखो यार पैसे सब जगह पर है और इंफॉर्मेशन सब जगह पर दे सकते हो आप, और मदद भी आप सभी जगह कर सकते हो। तो क्यों हम लोग सिर्फ पैशन की वजह से पड़े रहे। पैशन में जो होता है डेफिनेटली वो बहुत ही बड़ा चीज होता है, लेकिन उससे कहीं हटकर भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर वी विल कवर इन अपकमिंग सेशन दैट हाउ टू चूज ए परफेक्ट नीश। हम लोग अपकमिंग जो जितने भी सेशंस आएंगे तो उसके लिए भी एक अलग डेडिकेटेड सेशन होगा जहां पर हम लोग बताएंगे कि बहुत ही मैजिकली जो एक परफेक्ट नीश कैसे चूज करते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारे आइडियाज शेयर करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। देखो यार अभी यहाँ पर ब्लॉगिंग में आने के बाद ना बहुत सारे लोग हड़बड़ी मच जाती है कि उनको बहुत सारे ये मतलब पहले एसईओ करना है, पहले वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, या फिर पहले ये करना है, वो करना है, गूगल में सबमिट करना है, बहुत सारे चीज एक साथ जो है ना वो लोग फंस जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर बाद में जाकर ना ये कर पाते ना वो कर पाते, फिर बीच में अटक के रह जाते। तो यहाँ पर आपको जो करना है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है, और वो करने के लिए मदद करेंगे हम लोग, यानी कि एसईओ माफिया प्रो का जो कोर्स है, ये कोर्स, ये सेशन आप लोगों को पूरी तरीके से मदद करेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। और इसीलिए इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ रखा गया है, ताकि आप लोग एक एक चीज को इन डिटेल कर पाओ, आप लोगों को बाद में जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। देन डोंट क्वाइट योर जॉब अंटिल यू आर अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट। देखो यार एक होता है ना जोश टाइप का चीज, आप लोगों के अंदर वो भी आना चाहिए ब्लॉगिंग के अंदर। यहाँ पर मैंने जैसे बताया लेजीनेस है, बहुत ही इल आपको बहुत मतलब आलसी ऐसा महसूस होगा कि यार और नहीं होगा और नहीं कर पाएंगे यार ये सब कुछ। तो देखो यार वो सब कुछ ना यार आप छोड़ दो। मैं मतलब अपनी बात करूँ तो देखो
अभी यहाँ पर ऑफिस में मैं 10 बजे से अभी 6 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद थोड़ा खेल कूद मजा कर फिर घर जाता हूँ, घर जाके खाना खा के फिर 2 बजे 2:30 बजे तक फिर से काम में लग जाता हूँ। अब ये पैशन आप में से कितने लोगों के पास है, या फिर आप में से कितने लोगों के पास ये टैलेंट है, या कोई टैलेंट नहीं यार, ये बोल सकते हो कि आप हॉबी इस टाइप का कितने लोगों के पास है नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है तो डेफिनेटली यार आप लोगों को ये बिल्ड करना होगा। एंड आप लोग काम में जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है मेहनत करना होगा, एंड कभी भी यार क्विट बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बताया गया बहुत ही फनी, अंटिल यू आर अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। देखो यार, एक बार अर्निंग शुरू हो गया ना, उसके बाद तो आप कोई कर ही नहीं सकते, कभी नहीं, मतलब क्या कोई वजह ही नहीं रहेगा आपको ये काम छोड़ने की। ये कोई यूट्यूब नहीं है कि भाई लोगों का हेट मिल रहा है इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं, डेफिनेटली आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो आप लोग को डटे रहना है, हमारे साथ बने रहना है, और हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग मदद करेंगे आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो डेफिनेटली यार आप में से कोई भी लोग मुझे ये सुनने को ना मिले इस कोर्स के चलते हुए कि भाई मैं ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ बिजनेस एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। देखो यार, ब्लॉगिंग ना सब कुछ समझते हैं कि यार ये पैशन है वो है वगैरह वगैरह। हाँ, उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग पैशन के लिए लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ये शौक है तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में अगर बात करें ना तो ब्लॉगिंग एक बिजनेस है, ठीक है। आप लोग बात करो हर्ष अग्रवाल या फिर ब्रेंडीन, नील पटेल, ये सभी पैशन की मतलब पैशन अपने पैशन के थ्रू आई थिंक ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया था। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अपना पैशन के थ्रू ही जो है ब्लॉग को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जाकर बाय डिफॉल्ट ये बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि आप बाद में जाकर बदलाव करो या फिर अभी से ही बदलाव करो, ये अभी आपको डिसाइड करना है। अगर अभी से आप इसको बिजनेस वाइज लोगे तो आप बिजनेस माइंडसेट के साथ इससे काम कर पाओगे, इस पे काम कर पाओगे, तब जाकर आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगा। आप विवेक बिंद्रा जी के वीडियो अगर देखते हो तो डेफिनेटली बिजनेस के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। अब देखो, इसको अगर बिजनेस वाइज लोगे तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि देखो यार, एक अच्छा ब्लॉग, एक प्रोफेशनल ब्लॉग क्रिएट करने के लिए ब्लॉगर प्लेटफॉर्म काफी नहीं है। इसमें आपको एक अच्छा डोमेन, एक अच्छा होस्टिंग, एक अच्छा डोमेन होस्ट सॉरी थीम, और ऐसे कई सारे प्लगइन्स की जरूरत होती है एक प्रोफेशनल वेबसाइट या फिर प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोगों को जो यहाँ पर इन्वेस्ट जो है जरूर से करना होगा, क्योंकि नहीं करोगे तो आप लोग उतना प्रोफेशनल नहीं बना पाओगे। और आज के टाइम पे अगर विजिटर्स ट्रस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल चीज के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू हैव टू बी रेगुलर कॉन्सिस्टेंट। देखो यार, बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, कॉन्सिस्ट नहीं रहते हैं। वो लोग अभी आज करे ब्लॉगिंग, थोड़ा सा आज थोड़ा आर्टिकल वगैरह लिख दिया, कंटेंट डाल दिया, और फिर 1-2 महीना या फिर 1-2 हफ्ते बाद जाकर वो अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें कंटेंट अपडेट वगैरह करते हैं। तो देखो यार, ये चीज बहुत ही गलत चीज है। आपको आपके ब्लॉग का रेगुलर अपडेट एंड उसमें रेगुलर रहना कितना इंपॉर्टेंट है एसईओ के मामले में, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार बता बता कर थक चुका हूँ यूट्यूब वीडियोस में कि इसमें बहुत मैटर करता है आपका रेगुलरिटी रहना। आप जितना रेगुलेटरी रहोगे, जितना रेगुलरली आप अपने वेबसाइट को अपडेट करोगे नए नए कंटेंट के थ्रू, उतना ही आपका ऑथोरिटी बिल्ड होगा, उतना ही आपका एसईओ स्ट्रांग होगा। और शुड बी योर माइंडसेट फॉर ब्लॉगिंग, ये अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। गाइस, ध्यान से सुनना। देखो यार, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई, आई डोंट नो कि आप लोगों के अंदर कितना पहुंचा होगा। डेफिनेटली वीडियो जब ऑफलाइन मिलेगा तब आप लोग रिवाइज कर लेना। अब यहाँ पर उन सभी सारी चीजों को छोड़कर इस चीज पर फोकस करते, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट फॉर ब्लॉगिंग। ये जितनी भी हमने बातें बताई, इससे आप लोगों को क्या सीख मिली, एंड अभी आप लोगों का माइंडसेट किस लेवल पर है, वो आप लोगों को सोचना या फिर वो आप लोगों को डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग मुझसे पूछो कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत तरह की माइंडसेट हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं मैं वेबसाइट क्रिएट करूंगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं ब्लॉग क्रिएट करूंगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी सोच होगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी पर्सनल राय बोलूं, तो देखो यार, माइंडसेट आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप यहाँ पर ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो पकड़ के चलो कि 1 साल के लिए मैं बिल्कुल फ्रीली इसमें काम करूंगा, एकदम अपनी मेहनत, अपनी लगन से और अपने स्मार्ट वर्क से इसमें काम करूंगा, इनकम बिल्कुल भी नहीं लूंगा 1 साल तक। दूसरा जो चीज है, जो भी मैं ब्लॉगिंग टॉपिक चूज करूंगा उसका मैं एकदम माहिर, यानी कि उसका टॉप लेवल तक जाना होगा मुझे। ये आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उस इंडस्ट्री में या फिर उस कैटेगरी में जितने और वेबसाइट्स है उनसे बेस्ट वेबसाइट आपका होना चाहिए, भले ही आपका वेबसाइट रैंक ना करे या फिर आपके वेबसाइट से इनकम ना हो। आज के टाइम पे मैं जितने लोगों को भी टक्कर दे रहा हूँ ना, उन सभी को, मतलब उन सभी के जितनी भी वेबसाइट्स है उन सभी के वेबसाइट्स को मैं एनालाइज कर करके उनसे सबसे ज्यादा जो जो चीज विजिटर्स को चाहिए, जो जो फैसिलिटी, वो मैं अपने वेबसाइट्स पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और इससे क्या होता है, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है व्यूअर्स का, विजिटर्स का, एक बहुत बड़ा एक मार्केट बन जाता है आपके वेबसाइट का। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कंटेंट के लिए एंड अपने जो भी विजिटर्स है उनके लिए। तो देखो यार, ये फिर बाय डिफॉल्ट चमत्कार हो जाता है कि बाय डिफॉल्ट ना आपका जो है वेबसाइट वो सक्सेस होने लगता है विद इन ए मंथ, विद इन ए 2-3 मंथ या फिर ए ईयर। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट आज से होना चाहिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुली ब्लॉगिंग में एंटर कर पाओगे एंड उस पर आप सक्सेस भी बहुत ही आसानी से हो पाओगे। ठीक है, सो अभी यार थोड़ी देर के लिए हम लोग म्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि 10 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर जो लाइव सेशन थोड़ा सा Q&A करेंगे। यार बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, लेकिन यार देखो अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चैट कर लेते, क्योंकि आज जो है लाइव पे कॉल वगैरह नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग बताओ यार कि आप लोगों का ये जो सेशन था इसमें से क्या समझ में आया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। ये जो पूरा होल सेशन था, इस सेशन का एक ही पर्पस था कि आपका जो माइंडसेट है ना वो मुझे ठीक करना था, कि जितने भी मिसकंसेप्शन वगैरह है वो सब कुछ पहले दूर करना है। उसके बाद आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना है कि हाँ भाई आप लोग इस कोर्स के थ्रू काम कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली मेरा जैसा माइंडसेट रहता है वैसे आप लोगों का मैं बनाने की कोशिश करूंगा। एंड तब भी जाकर मेरी जितनी भी स्किल्स मैं आप लोगों को इन फ्यूचर प्रोवाइड करूंगा, वो सारे स्किल्स आप लोगों को हूबहू काम में आएगा जैसे कि मेरा आता है। ठीक है, तो अभी गाइस आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि क्या वाकई में, क्योंकि यार देखो गलतियां हर इंसान से होता है, मुझसे भी आई थिंक कोई भी गलतियां हो सकता है। तो आप लोगों का फीडबैक से ही अभी जो है मैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट अगले सेशन में कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली यार आप लोग बताओ ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आप लोग जस्ट फीडबैक देते रहो भाई। ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी आई एम लेट फॉर दिस वेबिनार, डोंट वरी गाइस। अभी जो है ना ऑफलाइन हो जाता अब तक, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है इसलिए मैं ऑफलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जल्दी सारे जो लाइव सेशन है वो ऑफलाइन हो जाएंगे। ऑफलाइन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा बता दूंगा गाइस। सॉरी, रियली सॉरी यार, क्योंकि इतना ही दिक्कत है, क्योंकि कोर्स को अभी इस बार जो है मैं पब्लिकली नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा एंड उसके लिए बहुत सारी चीजों का जो इक्विपमेंट वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, डेफिनेटली यार, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ऑसम, थैंक यू वेरी मच यार मोहम्मद तस्लीम, आपने इतना अच्छा बोला। गुड सेशन बालाचंद्रा, थैंक यू ब्रो। रिपुन जी, माइंडसेट वाले का फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज एक्सप्लेन। माइंडसेट वाले का फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा याद दिला दो यार, मतलब याद नहीं है। ऑल्सो टेल अबाउट ई कॉमर्स, डेफिनेटली गाइस यार ई कॉमर्स भी बताएंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगा, कल। सर हाउ मेनी सर्च वॉल्यूम एंड सीपीसी रिक्वायर फॉर माइक्रोनिश टॉपिक, डेफिनेटली ब्रो वेट कीजिए, अभी बताऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसके लिए भी सेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है हमारा, ऑलरेडी आएगा। वेल आई सिक्योर्ड सम मोटिवेशन एंड आई स्कोर्ड and all, thank you very much, good knowledge about basic, love it, thank you bro। रिपुन भाई आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है, वो है माइंडसेट। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच ब्रो, बहुत मस्त, सब समझ में आ गया, थैंक यू भाई। ब्रो दिमाग खुल गया 100%, थैंक यू वेरी मच ब्रो। आप यार ये फीडबैक वगैरह देखकर बहुत ही एक नंबर भाई, थैंक यू वेरी मच।
इस सेशन से मैंने सीखा ब्लॉग विजिटर्स के लिए बनाना चाहिए, ना कि अर्निंग के लिए। एकदम राइट पॉइंट प्रवीण कुमार ने ये बात बोली है। तो ये मुझे बताना चाहिए था कि वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना रहे हो तो बनाना चाहिए अपने विजिटर्स के लिए, नॉट फॉर अर्निंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल बकवास सब कुछ, ठीक है। We have to give all our efforts and do smart works until we earn a good amount of money from it. Definitely. माशाल्लाह अच्छा सेशन था. Thank you very much. Nice session, good motivational session, good awesome explanation लाइव, बहुत ही अच्छा लगा. हाँ ब्रो, एंड जब मेरा सेटअप तैयार हो जाएगा तब मैं बिल्कुल फेस टू फेस लाइव सेशन करूंगा, तब आप लोगों को और अच्छा लगेगा, आई होप. एडवांस क्लास कब से शुरू होगा? डेफिनेटली ब्रो, उसका भी लिस्ट में बता दूंगा. एडवांस क्लासेस शुरू होगा जब प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ करेंगे. अभी मेरे पास लिस्ट यहाँ पर था नहीं है, तो मैं बता देता. अमेजिंग सर, आई एम नॉट न्यू सो प्लीज टेल. मतलब सर न्यूज वेबसाइट का कैसे बैकलिंक बनाओ, थोड़ा कवर करना. अरे यार रिपुन भाई, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है एडसेंस से, वो भी एक वेबसाइट से विद इन 3 मंथ, 178 यूएसडी. और आपका फैन हूँ मैं, मजा आ गया सेशन में. डेफिनेटली मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद कलीम, कि आपका जो है फर्स्ट इनकम आ गया. एंड आई एम श्योर कि अभी से जो और नॉलेज आपको मिलेगा उससे आपका ये जो है $1000 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा. कितने घंटे का क्लास होगा? अरे यार ब्रो 1 घंटे आई थिंक. डीप एनालिसिस कंप्यूटर ऑल वेबसाइट सेशन लाओ, डेफिनेटली आएगा. ऑसम ब्रो, आप कहाँ से मैसेज ले रहे हो? यार मेरे स्क्रीन के सामने ही मैसेज है यार. ब्रो मैंने देखा कि आपकी माइक्रोनिज ब्लॉग्स आउट रैंक हो गए हैं, तो आपका कितना नुकसान हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. समझ नहीं सकते इस टाइम पे मेरी कितनी मतलब पड़ी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोई टेंशन नहीं लेता, बिकॉज मुझे पता है कि विद इन 1 to 2 मंथ फिर से सभी को मैं टॉप पे रैंक करवा दूंगा. इतना तो पावरफुल ये रखता हूं मैं. मोड माफिया थंबनेल्स, हाउ टू क्रिएट हुई सॉफ्टवेयर यूज से यू यूजिंग. तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ बिल्कुल फ्री फोटो एस्केप एक्स. बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है. उसी में मोड माफिया का थंबनेल, यूट्यूब का थंबनेल सब कुछ बनाता हूँ. तो गाइस यार ये जो सेशन था हमारा ये खत्म होता है. इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा यार. आई होप सारा खाना वगैरह यहाँ पर दे गए, सब कुछ ठंडा हो रहा है यहाँ पर. तो यार सभी को मैं यहाँ पर गुड बाय कहना चाहता हूँ. तो यार आप लोग भी यहाँ पर बाय बाय लिख दीजिए. एंड हम लोग फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, ठीक है. तो आप लोग सभी लोग एक दूसरे को बता दीजिए कल जरूर से अटेंड करने के लिए, क्योंकि कल भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो वो स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है. सो यार गाइस, बाय 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 बाय, वेटिंग फॉर टुमारो डेफिनेटली ब्रो. गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच यार. विदा लेते, गुड बाय, बाय बाय, ठीक है.